हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.3 का 8th सम। हमने 7 तक सम सॉल्व कर लिया। हमारे 3 सम रह गए थे इस एक्सरसाइज में, 8, 9th, 10th। सो आज इन तीनों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले हम 8th सम सॉल्व करेंगे, जिसमें उन्होंने कहा है कि आपने लेस्प्रेस, पार्शेस एंड फिशर्स प्राइस इंडेक्स फाइंड आउट करना है। ऑल्सो चेक करना है कि वेदर टाइम रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड और नॉट। ये जो चेक करना ना वेदर टाइम रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड और नॉट, वो हम इस सम में नहीं करेंगे। जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये समझ आ जाएगा। अभी फ़िलहाल हम जो है फॉर्मूलाज अप्लाई करके अपना प्राइस इंडेक्स निकालना, उस पर ही फोकस करेंगे। सो 8th सम में हमें बेस गिवन है, प्राइस मीन्स पी नॉट गिवन है, क्यू नॉट, P1, Q1 गिवन है। सो सबसे पहले हम पी नॉट लिख लेते हैं, दैट इज़ 32, 30, 16। देन क्यू नॉट हमें गिवन है 50, 35, 55। P1 भी गिवन है 30, 25 एंड 18। देन Q1 गिवन है 50, 40 एंड 50। हमें पता है लेस्प्रे का फॉर्मूला अप्लाई करना हो तो समीशन P1 Q नॉट अपॉन समीशन P0 Q नॉट इंटू 100। सो हमने यहाँ पे P1 Q नॉट और P0 Q नॉट फाइंड करना है। सबसे पहले P1 Q नॉट मीन्स 50 मल्टीप्लाइड बाय 30, दैट इज 1500। देन 35 मल्टीप्लाइड बाय 25, दैट इज 875। 55 मल्टीप्लाइड बाय 18, दैट इज 990। सो समीशन P1 Q नॉट आ गया हमारे पास 3365। Next P0 Q naught means 32 multiplied by 50, that is 1600. Then 30 multiplied by 35, that is 1050. 16 multiplied by 55, that is 880, और इसका हमारा समीशन आएगा 3530। सो P1 Q नॉट का आ गया 3365, P0 Q नॉट का आ गया हमारे पास 3530 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो हमारा लेस्प्रे के अकॉर्डिंग आंसर आएगा 95.33। लेस्प्रे फाइंड कर लिया। नेक्स्ट उन्होंने हमें कहा पार्शे का फाइंड आउट करो, दैट इज समीशन P1 Q1 अपॉन समीशन P0 Q1 इंटू 100। सो अब यहाँ पे हमने सबसे पहले फाइंड करना है P1 Q1 को, देन हमने फाइंड आउट करना है यहाँ पे P0 Q1, इसका भी समीशन चाहिए। सो P1 Q1 मीन्स 30 मल्टीप्लाइड बाय 50, दैट इज 1500। देन 25 मल्टीप्लाइड बाय 40, 1000। 18 मल्टीप्लाइड बाय 50, दैट इज 900। समीशन P1 Q1 आ गया हमारे पास 3400। सो नीचे भी हम यहाँ पे 3400 यहाँ पे लिख लेंगे पार्शे के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, डिवाइडेड बाय समीशन P0 Q1 मीन्स जो इसका टोटल होगा P0 Q1 32 मल्टीप्लाइड बाय 50, आंसर इज 1600। देन 30 मल्टीप्लाइड बाय 40, 1200। 16 मल्टीप्लाइड बाय 50, 800। सो इसका समीशन आ गया 3600 डिवाइडेड बाय 3600 इंटू 100, तो 94.44 जो है वो आएगा पार्शे के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। हमारा प्राइस इंडेक्स फिशर का भी लगाना है, दैट इज L इंटू पी अंडर रूट। L कितना है 95.33 मल्टीप्लाइड बाई पी यहाँ पे आया 94.44 एंड इसका अंडर रूट। सो ये बन जाएगा हमारे पास 9002.96। जब हमने फिशर के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लगाया तो ये आगे अंडर रूट में, सो इसकी वैल्यू हम लिख देंगे 94.88। सो लेस्प्रे के अकॉर्डिंग 95.33 आया प्राइस इंडेक्स, पार्शे के अकॉर्डिंग आया 94.4, फिशर के अकॉर्डिंग आया हमारा 94.88। हमें यहाँ पे उन्होंने कैलकुलेट करने के लिए कहा था लेस्प्रेस, पार्शेस एंड फिशर्स प्राइस इंडेक्स एंड चेक वेदर द टाइम रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड और नॉट। और हमें पता है कि जो टाइम रिवर्सल टेस्ट है उसको फिशर का फॉर्मूला सेटिस्फाई करता है, और जो लेस्प्रे और पार्शे हैं वो दोनों ही इसको सेटिस्फाई नहीं करते। नेक्स्ट 9th सम आ गया, जहाँ पे उन्होंने कहा है फाइंड करो लेस्प्रेस, पार्शेस, फिशर्स, डॉर्बिश एंड बाउली
मार्शल एडवर्ड्स मेथड मीन्स हमने इन सभी मेथड से अपना 9th सम जो है वो सॉल्व करना है। सो 9th में हम सबसे पहले हमें यहाँ पे देखो P0 Q0 गिवन है, P1 Q1 गिवन है। P0 गिवन है हमें 2 5 4 2, Q0 गिवन है हमें 8 10 14 18, देन हमें गिवन है P1 दैट इज 4 6 5 2, Q1 भी हमें गिवन है 6 5 10 एंड 15। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है P1 Q0 को, P0 Q0 P1 Q1 P0 Q1, क्योंकि सबसे पहले लेस्प्रेस पार्शियस एंड फिशर्स फाइंड करने हैं मीन्स L P F। L का फॉर्मूला लेस्प्रेस का फॉर्मूला होता है समीशन P1 Q0 अपॉन समीशन P0 Q0 इंटू 100। नेक्स्ट P पार्शियल का फॉर्मूला होता है समीशन P1 Q1 अपॉन समीशन P0 Q1 इंटू 100, और फिशर का तो फॉर्मूला यही है L इंटू P अंडर रूट। So P1 Q0 means P1 Q0 8 into 4 that is 32, then 10 into 6 60 70, then 36। so इसका समीशन आ गया 198। यहाँ पे भी हम ऊपर 198 लिख देते हैं। P0 Q0 that is 2 into 8 16, 5 into 10 50, 14 into 4 56, 18 into 2 36। so इसका समीशन आएगा 158। so 198 divided by 158 into 100 is 125.32। नेक्स्ट P1 Q1, P1 यहाँ पे गिवन है 4, Q1 is 6, 4 into 6 24, 5 into 6 30, 10 into 5 50, 15 into 2 20, सॉरी 15 into 35 आएगा यहाँ 30। सो इसका जब हम समीशन करेंगे तो ये बन जाएगा 134 अपॉन P0 Q1 means 2 multiplied by 6 that is 12, then 5 multiplied by 5 25, 4 into 10 40, लास्ट इज 30। इसका समीशन आ गया 107। सो हमने यहाँ पे 134 डिवाइडेड बाय 107 इंटू 100 दैट इज 125.23। L इंटू पी का अंडर रूट, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इस वैल्यू को और इसको मल्टीप्लाई करना हमने, तो ये आ जाएगा अंडर रूट में ले लेंगे हम 125.32 मल्टीप्लाइड बाय 125.23, ये भी अंडर रूट में। सो इनकी अंडर रूट में अगर इनको दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 15693.82। इसको अंडर रूट में लिया तो हमारा आंसर आया 125.27 फिशर के अकॉर्डिंग। अब डॉर्बिश एंड बॉले के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। डॉर्बिश एंड बॉले के अकॉर्डिंग ये आता है L प्लस पी डिवाइडेड बाय 2, दैट इज यहाँ पे L कितना है हमारा 125.32 प्लस 125.23 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा। सो ये आ जाएगा हमारे पास 125.27, ये आ गया डॉर्बिश एंड बॉलेस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट उन्होंने हमें कहा मार्शल एजवर्थ के अकॉर्डिंग भी करो। सो मार्शल एजवर्थ के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला लिख देते हैं दैट इज समीशन P1 Q0 प्लस समीशन P1 Q1 अपॉन समीशन P0 Q0 प्लस समीशन P0 Q1। सो समीशन P1 Q0 आया हमारे पास यहाँ पे 198 प्लस 134 डिवाइडेड बाय 158 plus 107, so answer is 125.28। so 125.28 जो है वो हमारा आंसर आया जब हमने सम को मार्शल के फॉर्मूले से निकाला। सो यहाँ पे एक ही सम को हमने अलग अलग फार्मूला से निकाला। सो देखो इंडेक्स नंबर जो मेन है 125 ही रखा, आगे पॉइंट्स में जो है वो डिफरेंस आ सकता है, जैसे लेस्प्रे के अकॉर्डिंग पार्शे फिशर्स डॉर्बी एंड बाउले मार्शल एजवर्थ के अकॉर्डिंग। सो ये था 9th सम जिसमें हमने बहुत सारे फॉर्मूलाज को यूज़ किया। नेक्स्ट हमने करना है 10th सम जिसमें हमने लेस्प्रेज मेथड पार्शेज मेथड एंड फिशर्स प्राइस एंड क्वांटिटी इंडेक्स को फाइंड आउट करना है। बहुत ईजी सम है, आप खुद भी कर सकते हो। सो इट्स योर होमवर्क, ये आप खुद सम करोगे। एक बार मैं आपको इसकी पिक भी दिखा देती हूँ
बहुत सिंपल है, ये आगे ऑलरेडी हम कर चुके हैं। Q0 P Q1 P0 P1 हमने गिवन है, हमने फॉर्मूला लगाया L का P का और देन F फाइंड आउट कर लेना है हमने अपना। सो आई होप आपको ये समझ आए हों। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।